हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है राजधर्म। तो आज हम लोग इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न है, अपने आसपास क्षेत्र में पाए जाने वाले बरगद, पीपल, पाकर या अन्य वृक्षों को निकट से देखिए और उन पर बैठे पक्षियों के क्रियाकलापों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जो आपके आसपास कोई बरगद या पीपल या पाकड़ का वृक्ष अर्थात पेड़ होगा, उसके आप पास जाइएगा और उस पर जो पक्षी बैठकर क्रियाकलाप अपने कर रहे होंगे उसको देखकर आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। बरगद के वृक्ष का चित्र बनाइए। तो दोस्तों, बरगद का वृक्ष आपने देखा ही होगा, तो आप ये स्वयं ही करेंगे। बरगद का वृक्ष का पेड़ जरूर बनाइएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। इस पाठ के आधार पर आप भी 2 सवाल बनाइए। जैसे मैंने 2 सवाल बनाए हैं। पहला प्रश्न मैंने बनाया है कि ब्रह्मदत्त अपने विषय में क्या जानना चाहता था। दूसरा प्रश्न मैंने बनाया है, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि राजा के अनुयायी होने पर राज्य में उगने वाले फल भी कड़वे हो जाएं। मैंने 2 प्रश्न बनाया है। आप भी इस पाठ को पढ़िएगा और उससे 2 सवाल जरूर बनाइएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। लिखिए, इस कहानी को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं कि मैं क्या करूँगी, क्या करेंगे। अधर्म, अन्याय और पार का रास्ता छोड़ दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस कहानी को पढ़ना है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बारे में आप लिख देंगे। मैंने इस कहानी को पढ़ा और इसके बारे में लिख दिया, लेकिन देखिए अब क्या नहीं करेंगे। कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाऊँ। देखिए, ठीक है, चलिए देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें प्रश्न पहला है, इस पाठ में एक अच्छे राजा के आवश्यक गुण बताए गए हैं। आपके विचार में किसी राजा या श्रेष्ठ व्यक्ति या नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन्हें लिखिए। तो देखिए दोस्तों, आपको ये स्वयं ही करना है। ठीक है, जो एक अच्छे राजा होते हैं, एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, एक नेता होता है, उसमें क्या गुण होने चाहिए ये आपको लिखना है। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। जब राजा ने अन्याय और अधर्म के साथ राज्य किया होगा, तब उसकी प्रजा को क्या क्या कष्ट भोगने पड़े होंगे। तो इसका उत्तर है, चारों तरफ अशांति और अराजकता का साम्राज्य बन गया होगा। लूटपाट, चोरी, राहजनी एवं हत्याएं बढ़ गई होंगी, जिससे प्रजा परेशान हो गई होगी। चलिए देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। बोधिसत्व जंगल के पके गोंद खाते थे जो शक्कर से के समान मीठे थे। आप अपने द्वारा खाए हुए उन फलों का नाम लिखिए जो एक बीज वाले हों, अनेक बीज वाले हों। देखिए दोस्तों, तो मैंने कौन कौन से फल खाए हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। जो एक बीज वाले भी हैं, अनेक बीज वाले भी हैं। का नंबर है, एक बीज वाले फल कौन कौन से हैं, आम, लीची, आड़, जामुन। और खा नंबर है, अनेक बीज वाले फल कौन से हैं, सेब, तरबूज, खरबूजा और संतरा। घ नंबर है, बिना बीज वाले फल कौन कौन से हैं, केला और अंगूर। घ नंबर है, कड़े छिलके वाले फल कौन कौन से हैं, तो अखरोट, नारियल, बेल। चलिए देखते हैं कहानी से, जिसमें पहला प्रश्न है, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था। तो इसका उत्तर है, राजा ब्रह्मदत्त अपनी धर्मप्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न 2 नंबर है, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था। तो इसका उत्तर है, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर यह जानने के लिए घूमते थे कि उसका दोष बताने वाला भी है या नहीं। चलिए इस अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर।
बोधिसत्व ने राजा को गोदों में मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? तो इसका उत्तर है बोधिसत्व ने गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण राजा का धार्मिक और न्यायपरायण होना बताया। देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया? तो इसका उत्तर है राजा ने तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेने के लिए अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू किया। प्रश्न है 5 नंबर। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्ति होता है। कथन का आशय बताइए। तो दोस्तों इस कथन का हमें आशय बताना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। राजा के धर्म विमुख होने से सारा राज्य दुख प्राप्त होता है। ठीक है, सारे राज्य को दुख प्राप्त होता है। इसका अर्थ यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसा राजा वैसा प्रजा। बुरे नेताओं से देश में अराजकता और दुख उत्पन्न होता है। ठीक है, जो बुरे नेता होते हैं उनसे जो देश में होते हैं वो अराजकता और दुख उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है नीचे लिखे हुए वाक्य, मतलब जो है नीचे लिखे मिश्रित वाक्य से मुख्य और अधीन वाक्य अलग अलग लिखिए। तो चलिए देखते हैं मुख्य वाक्य और अधीन वाक्यों को। ठीक है, क नंबर है वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था। तो ये जो है मुख्य बात है, मुख्य वाक्य है, जो उसके दोषों को बता सके। ये जो है अधीन वाक्य है। ख नंबर वैसे ही अधर्म और अन्याय से राज करूँगा और देगा। देखिए ये जो है मुख्य वाक्य है। और अगला है इसी में कि बोधिसत्व की बात में इतनी सच्चाई है। ये जो है अधीन वाक्य है। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। तुलना की दृष्टि से, ठीक है, दिए गए जो का अर्थ सबसे श्रेष्ठ है, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के 3-3 रूप लिखिए। तो जो नीचे शब्द दिए गए हैं उसके 3-3 रूप लिखने हैं। जैसे शब्द है गुरु, तो इसका मूल्यावस्था होगा गुरु। ठीक है, उत्तरावस्था होगा गुरुतर और उत्तमावस्था होगा गुरुतम। ठीक है, वैसे ही अधिक का होगा अधिक, अधिकतर, अधिकतम। उच्च का होगा उच्च, उच्चतर, उच्चतम। न्यून का होगा न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। सरल का होगा सरल, सरलतर और सरलतम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर शब्द और उनके विलोम शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। जैसे शब्द दिया गया है अधार्मिक, इसका विलोम शब्द होगा धार्मिक। रहित दिया गया है, इसका विलोम शब्द होगा सहित। सरस का विलोम शब्द होगा नीरस। विषाद का विलोम शब्द होगा हर्ष। सुगम का विलोम शब्द होगा दुर्गम। गुड़ का विलोम शब्द होगा अगुड़। ठीक है, अगुड़। और स्थूल का विलोम शब्द होगा सूक्ष्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। शब्द अंत्याक्षरी को आगे बढ़ाइए। प्रबंध धनवान नदी। तो देखिए इसका उत्तर है प्रबंध धनवान नदी। ठीक है, दिवाली, लीची, चीनी, नीला, लाल, लड़की, कील। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।